रामायण और महाभारत में ऐसी कई सारी कथाएं हैं जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों द्वारा लिखे गए ग्रंथों में ही कैद हैं। हम सब वही जानते हैं जो हमें टीवी और कहानियों के माध्यम से बताया जा रहा है। उन अनसुनी कथाओं में से एक कथा हम आपको बताने जा रहे हैं जो हम में से बहुत कम लोग जानते होंगे। नमस्कार, एक बार फिर से अनसुनी कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक अनसुनी दिलचस्प पौराणिक कथा लाए हैं। हमें उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आएगी। रामायण में लिखा है कि रावण ने माता सीता का अपहरण करके पुष्पक विमान के जरिए ही लंका लेकर गया था। वाल्मीकि रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि पंचवटी आश्रम से माता सीता का हरण करके रावण पुष्पक विमान से लंका की ओर उड़ चला था। रास्ते में जटायु ने माता सीता को बचाने की कोशिश की। जटायु ने पुष्पक विमान में सवार रावण पर हमले किए, लेकिन रावण की ताकत के आगे मजबूर वो माता सीता को बचा ना सका। हवाई मार्ग से पलक झपकते ही रावण माता सीता को लेकर अपनी सोने की नगरी श्रीलंका पहुंच गया। कहा जाता है कि पुष्पक विमान आज के विमान की तरह था। पुष्पक विमान के जरिए रावण हवाई मार्ग से सफर किया करता था। रावण को मौत के घाट उतारने के बाद उसी विमान के जरिए प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण लंका से अयोध्या लौटे थे। रामायण में जिस तरह से पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है, उससे तो यही लगता है कि ये आज के हवाई जहाज की तरह था, लेकिन तकनीक के मामले में मॉडर्न एरोप्लेन से कहीं आगे था। कहा जाता है कि पुष्पक विमान की तरह रावण के पास कई लड़ाकू विमान थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक पुष्पक विमान को विश्वकर्मा जी ने बनाया था और इसे उपहार स्वरूप उन्होंने ब्रह्मा जी को सौंप दिया था। कुछ कथाओं के अनुसार पुष्पक विमान को ब्रह्मा जी ने ही बनाया था। ब्रह्मा जी ने यह विमान कुबेर को भेंट कर दिया था। कहा जाता है कि अपने ताकत के बल पर रावण ने कुबेर से इस विमान को छीन लिया। इसके बाद रावण अपनी इच्छा अनुसार इसका उपयोग करने लगा। पुष्पक विमान की वजह से रावण की सैन्य शक्ति में इजाफा हुआ था। पुष्पक विमान कई खूबियों के साथ एक लड़ाकू विमान था। रामायण के सुंदरकांड के 7वें अध्याय में पुष्पक विमान के बारे में जानकारी मिलती है। पुष्पक विमान की आकृति मोर की तरह थी। ये अग्नि और वायु ऊर्जा से उड़ान भरता था। इसकी तकनीक इतनी उत्कृष्ट थी कि इसका आकार छोटा और बड़ा किया जा सकता था। कहा जाता है कि रावण अपनी पूरी सेना को साथ लेकर इस विमान में उड़ान भर सकता था। पुष्पक विमान अपने चालक की इच्छा के अनुसार गति पकड़ता था। ये मन की गति से उड़ान भर सकता था, यानी सोचने भर से ही वो इच्छित जगह पर पहुंचा देता था। ये सारी दिशाओं में उड़ान भर सकता था। ये सभी मौसम में उड़ान भरने योग्य विमान था। कहा जाता है कि इस विमान में सोने के खंभे लगे थे। इसकी सीढ़ियों पर कीमती रत्न जड़े थे। इसमें कई केबिन बने थे। विमान में नीलम से बना एक सिंहासन मौजूद था। विमान में बैठने के लिए कई आसन बने थे। विमान कई प्रकार के चित्रों और जालियों से सुसज्जित था। पुष्पक विमान दिन के साथ रात में भी उड़ान भरने के योग्य था। कहा जाता है कि पुष्पक विमान मंत्रों के जरिए सिद्ध था। विमान का चालक जब उन मंत्रों का जाप करता था तभी वो उड़ान भर पाता था। यह एक तरह से रिमोट से संचालित विमान की तरह था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक पुष्पक विमान सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ही नहीं, बल्कि दूसरे ग्रह तक की यात्रा करने में सक्षम था। यानी ये एक तरह का अंतरिक्ष यान था। पूरा विमान सोने का बना था। रावण की मौत के बाद पुष्पक विमान का क्या हुआ? प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त की। पौराणिक कथाओं के मुताबिक
युद्ध के बाद भगवान श्री राम ने विमान का पूजन कर यह दिव्य विमान वापस कुबेर को सौंप दिया। कुबेर ने पुष्पक विमान को भेंट स्वरूप प्रभु श्री राम को दे दिया। इसके बाद इसी पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या पहुंचे। पुष्पक विमान को लेकर कई दूसरी पौराणिक कथाएं भी हैं। इनमें प्राचीन काल में उन्नत तकनीक वाले विमानों के बारे में पता चलता है। स्कंद पुराण के खंड 3 अध्याय 23 में इसका उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि ऋषि कर्दम ने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए एक विमान बनाया था। इस विमान के जरिए कहीं भी आया जाया जा सकता था। ऋषि कर्दम के बनाए विमान में भी पुष्पक विमान वाली खूबियां थीं। श्रृंगवेद के 36वें सूक्त में एक विमान का जिक्र मिलता है। पंडित मधुसूदन सरस्वती ने इंद्र विजय नाम के ग्रंथ में लिखा है कि श्रृंगवेद में इसका जिक्र मिलता है कि प्राचीन काल में ऋषियों ने 3 पहिया वाले एक रथ का निर्माण किया था। ये रथ अंतरिक्ष में भी उड़ान भर सकता था। रामायण में मेघनाद के भी उड़ने वाले रथ का प्रयोग करने की जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में महर्षि भारद्वाज ने बकायदा वैमानिकी शास्त्र लिखी थी। इसमें अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले विमान बनाने की जानकारी दी गई थी। कहा जाता है कि महर्षि भारद्वाज ने जिस तरह से विमान बनाने की जानकारी दी थी वो आज के विमान बनाने की तकनीक से कहीं आगे थी। तो ये थी पुष्पक विमान की कहानी। आप जान ही गए होंगे कि पुष्पक विमान रावण का नहीं बल्कि कुबेर का था और कैसे पुष्पक विमान कुबेर से रावण तक पहुंचा था। इतना ही नहीं, आप पुष्पक विमान के बारे में और कई सारी दिलचस्प बातें भी जान गए होंगे। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई अनसुनी पौराणिक कथा के साथ। जब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।